नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज अमेठी में और ये जगह है हथकिला। यहाँ पर एक चाय की दुकान है और ये फेमस चाय की दुकान है। बाकी यहाँ जनता जनार्दन हमारे बीच मौजूद है। आपको पता है कि 2024 का चुनाव आपके सामने है और अमेठी की सीट सबसे हॉट सीट है। आपने देखा होगा कि वाराणसी से प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मात्र रायबरेली और अमेठी की चर्चा हो रही है। अब यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या है जनता का मूड, आइए चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी, चुनाव का क्या माहौल है? अभी तो कोई माहौल नहीं है गांव में। अच्छा, जीरो है बिल्कुल माहौल। अच्छा ना अभी कैंडिडेट क्लियर हैं जी। अकेले एक भाजपा का कैंडिडेट क्लियर है और किसी पार्टी का क्लियर नहीं। जी जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक माहौल क्या बनेगा। जी। अभी तो आप कह सकते हैं कि अगर अकेले ईरानी जी चुनाव लड़ेंगे तो निर्विरोध उनको जाना है। जी जी। यही माहौल है अभी। हाँ। कोई चर्चा भी इलेक्शन की नहीं यहाँ चल रही है। सब न्यूट्रल होकर के बैठे हैं। जो जिस पार्टी से जुड़ा है उसकी अपना कभी कभी लोग आपस में बैठ के गुणगान कर लेते हैं। बस यही इतना है। और इस गांव में चाहे जो सांसद रहा हो या विधायक रहा हो, एक नए पैसे का काम न सांसद निधि से हुई है न विधायक निधि से हुई है। अच्छा। मात्र एक काम मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी, बगल का एक गांव अम्बेडकर गांव था, वहीं तक ये एक संपर्क मार्ग बना है और उसके अलावा गांव में कोई काम नहीं हुआ है। बाकी ग्राम प्रधान द्वारा जो काम कराए जाते हैं वही है। यहाँ की सांसद हैं स्मृति ईरानी जी। क्या कभी स्मृति ईरानी से कार्यक्रम या कुछ हुआ आपसे? कभी कुछ नहीं। 5 साल उनको हो गए, 10 साल से प्रयास कर रही थी। एक बार भी गांव के अंदर नहीं गई होंगी। अच्छा। ना गांव में कभी रुकी है। इस गांव में अगर कोई रुका है तो 1-2 बार राहुल रुके हैं, नहीं तो राजीव गांधी रुकते थे। अच्छा। यही थी। स्मृति ईरानी के द्वारा जगह जगह उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमने चौपाल किया हुआ है, जनता की बात को सुना हुआ है, तो जनता तो हमारी है। अब वो कहने को कुछ भी कह सकती हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, कोई बता दे कि यहाँ कभी चौपाल हुई है किसी पार्टी की, किसी भी पार्टी की कोई चौपाल नहीं हुई है। अच्छा। और न यहाँ कभी स्मृति ईरानी आई है। हाँ, अगर कांग्रेस से और भाजपा से, दोनों से, भैया कांग्रेस और भाजपा के दोनों के उम्मीदवार रह चुके हैं, अमिता सिंह और संजय सिंह, वही इस गांव में आए गए हैं। बाकी कोई नहीं। अच्छा। और वो भी एक जमाना बीत गया। अच्छा। ये नहीं कि 1-2 साल बीते हों, 10 साल हो गए। पिछला चुनाव जब लड़ी थी, संजय सिंह विधायक का लड़े थे, तो एक बार अमिता सिंह ने यहाँ मीटिंग की थी, संजय सिंह ने वो भी नहीं। भाजपा का जो 5 साल का कार्यकाल बीता, इसमें आपको क्या समझ में आया, कितना विकास क्या हुआ क्या नहीं हुआ? हमको तो अमेठी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। कोई भी एक विकास बता दें इतने लोग कि अमेठी में नई चीज़ है कि यही फ्लाईओवर बना, बस। अच्छा। बाईपास के लिए भाजपा चिल्लाते हैं कि मैंने बनवा दिया, जबकि वो बनवाई हुई है मायावती की। ये टूट फूट गई थी, उसे अच्छा बनवा दिया गया है। सड़क के मामले में भाजपा का इतिहास है ये है। हम उसमें गडकरी की हम तारीफ करेंगे कि उन्होंने सड़क का जाल कुल फैलवा दिया है। बाकी यहाँ के सांसद और विधायक द्वारा कुछ नहीं किया गया। उनका कहना ये है कि 5 साल में कंटिन्यू अमेठी आना, जनता से मुलाकात करना और जनता की जो भी समस्या है हमारे द्वारा उसका वो किया जाता है। अरे तो खड़े हैं, इतने से पूछ लीजिए किससे आज तक मिली, इतने से कोई मिला है उनसे? अच्छा। इस गांव में से तो मैं समझता हूँ कि जो पार्टी के वर्कर होंगे वही जा कर के उनसे वहाँ मिले होंगे जहाँ वो रही होंगे। बाकी यहाँ से कोई मतलब नहीं रहा है। जीरो। स्मृति ईरानी कहना ये है कि राहुल गांधी को हमने जो है यहाँ से खेद दिया है। वो उनकी भूल है। अच्छा। वो उनकी भूल है। अच्छा। राजीव गांधी अगर आज भी अपने दम पे चुनाव यहाँ लड़े तो उनको कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा। और पिछली बार वो हवा में चले गए। अच्छा। अध्यक्ष होने के नाते पूरा देश घूम रहे थे, अपने संसदीय क्षेत्र का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा। वो इसी का परिणाम हुआ
कि 50-55 हज़ार वोटों से हार गए। अच्छा। और ये गांव ऐसा है कि यहाँ से भाजपा एक आधा बार जीती है, नहीं सदैव हारी है। अच्छा। यहाँ हर पार्टी के वोटर हैं। 2024 में अगर मान लीजिए कि राहुल अमेठी से चुनाव में अगर और इस तरफ ये होंगी जो है स्मृति ईरानी, तो आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ से स्मृति या राहुल? हमें तो 100% राहुल गांधी नज़र आते हैं। अच्छा। हमें 100% राहुल गांधी नज़र आते हैं। आप जिस रोड से आ रहे हैं ये राहुल गांधी की देन है। अच्छा। एक भी कोई अमेठी के लिए कार्य बता दें कि स्मृति ईरानी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बनवाया गया है। झूठ बोलने में पार्टी नंबर 1 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खुलवाई हुई है राहुल गांधी की, उद्घाटन करने आ जाते हैं नरेंद्र मोदी, जबकि उसमें काम चलता रहता है, प्रोडक्शन होता रहता है। ये सपना लेना चाहते हैं। जो राहुल गांधी के समय की योजनाएं थी वो भी आधी बंद हो गई हैं। क्या कहें इसके अलावा? ये कहते हैं बिजली पानी सड़क सब एकदम सही हो गया। सड़क तो यहाँ बता रहा हूँ मैं कि राहुल गांधी के समय ही 90% सड़कें बन गई थी। बिजली यहाँ ये है कि पहले 13-14 घंटा आती थी, अब 18 घंटा आती है। और बिजली कार्यक्रम है प्रदेश सरकार का, ना कि केंद्र सरकार का। बिजली प्रदेश सरकार की देन है कि आज 18 घंटा मिल रही है। इसमें राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? उनकी सरकार थी नहीं, प्रदेशों में अन्य सरकारें थीं, सपा बसपा इन सब की रही हैं। आज अमेठी के नाम गौरान्वित है तो केवल गांधी परिवार के नाम से लोग अमेठी जानते हैं। अन्य बहुत सारे संसदीय क्षेत्र हैं उनके बारे में लोग जानते नहीं कि ये कहाँ पे है। तो इस बार राहुल गांधी ये आपको क्या ये फाइनल सीट हो जाएगी यहाँ से, राहुल या स्मृति ईरानी? आपको क्या समझ में आ रहा है इस बार? यही होने में हमें तो नज़र आ रहा है कि 99% राहुल गांधी जीतेंगे। अच्छा। अगर जो भाजपा के सांसद स्मृति ईरानी है, अगर ये नहीं जीतेंगी तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब ये पब्लिक की इच्छा है, कुछ उनके कार्य हैं, उन्हीं कार्यों का लोग वो करेंगे। कार्यों को भी तो देखा जाता है कि कैसा आपने कार्य किया है। किसी को हड़का देना, किसी को चमका देना, किसी को कुछ बोल देना, ये उनकी फितरत है। आज इलेक्शन है तब दूसरी बात है। अच्छा। उसके बाद दूसरी बात होगी। कहने का मतलब भाषा उनकी ठीक नहीं है। अब हमारी उनकी मुलाकात तो हुई नहीं है। बाकी जैसा लोग बताते हैं कि तैस में बड़ी जल्दी आ जाती हैं। अच्छा। अगर कोई उनसे डिमांड कीजिए तो 5 साल जो अमेठी में वो जो है आई हैं, घूमी हैं, जनता से मुलाकात की हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि फ़ायदा होगा नहीं होगा उसका? अब वो जहाँ घूमे हों वहाँ जाने, यहाँ कुल तो कहीं आए ही नहीं। अच्छा। यहाँ कुल कभी नहीं। ये देखिए खड़े हैं ठाकुर साहब, बरेथा है, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, इससे डेवड़ी दुगनी है। इनके गांव में बता दीजिए कभी गई हो स्मृति ईरानी या कहीं कोई काम किए हों? अच्छा। किसी से कोई मतलब? तो ये लोग, हम लोग फिर क्यों दें? जो हमारे गांव का ध्यान नहीं दे रहा है, हम उस पार्टी का क्यों समर्थन करें? हम लोग तो बल्कि उस व्यक्ति को समर्थन करेंगे जिसने कभी यहाँ इंडिया मार्का दिया, कभी लाइट के खंभे दिए, उन लोगों की तरफ हमारा झुकाव होगा। ये गांव के जो आप बिजली खंभे देख रहे हैं, ये सब राहुल गांधी और राजीव गांधी की देन है। हर घर के आसपास इंडिया मार्का एक हैंडपंप लगा, लोग पानी की सुविधा पाए, स्वच्छ जल की व्यवस्था एक ही रहा, अंदर से चला जाए। सही है, यही है। चलिए, जैसा कि आपने अभी देखा, ये चाचा जी हैं, इनसे अभी हमने जो भी क्वेश्चन किया है सारे का जवाब मिला है बहुत अच्छे तरीके से। जो इन्होंने कहा है वही चीज़ आपको दिखाई भी देगा। झूठ बोलने वाला इनके पास काम नहीं है कि ठाकुर साहब हैं तो भाजपा ही। जो सही था वो आपके सामने है। और इस वीडियो को देखिए और चाचा जी से सीख लीजिए, जो धरातल पे झूठ बोलने वाला काम बिल्कुल छोड़ दिया है। दादा ठीक है भैया, झूठ इसमें कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं ना ये हथकिला है, लेकिन ये भरेथा है ग्राम पंचायत। ये था उस गांव के गिने हुए मान्य
ठाकुर साहब हैं, इनसे आप पूछ लीजिए कि इनके गांव में किसी सांसद या विधायक ने क्या किया है। जो लाभ हम लोगों ने लिया है वो सब कांग्रेस के पीरियड में लिया है, भाजपा के पीरियड में कोई लाभ नहीं मिला है। यही 18 घंटा बिजली मिली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। अब अपना बताइए जी। तारीफ एक और जी कि लोगों को 1 लीटर मिट्टी का तेल 2 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था, वो गायब हो गया। और इस क्षेत्र के ज़्यादातर लोग बताएंगे कि जब वो अंधेरा होने लगता है तो अक्सर बिजली गायब हो जाती है। इस समय भी कट गई। क्या लोग जलाएं? अंधेरे में औरतें खाना बनाती हैं। जिनके यहाँ कोई लाइट की सुविधा है वो तो ठीक है, नहीं 30-30, 35-35 रुपये में जो टार्च बिकती हैं उससे महिलाएं खाना बना रही हैं। आप ये मान के चलिए कि भोजन बनते समय या खाते वक्त लाइट गायब हो जाती है। ये तो चुनावी उसमें तो 24 घंटे चल रही है लाइट। कहने का मतलब चुनाव का माहौल है तो व्यवस्था है न, और ये चुनाव खत्म होगा तो खत्म है कहानी। आइए भाई साहब अपना बताएं, चुनाव का क्या माहौल है इस बार? अरे कुछ समझ में नहीं ना हो तब कुछ समझ में नहीं ना हो। हाँ, अब कि अगर राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे तो बम्पर वोटों से जीतेंगे। अच्छा। हम लोग तो भाजपा को हमेशा भाजपा ही रहे हैं। अच्छा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, जनता परेशान है, हवाई है सब। अच्छा। जैसे हिस्सा कसी बागों में हुई। हाँ। तो इस तरह से हुई है कि लेखपाल को देखिए तो हमारा जहाँ 3 हिस्सा हो रहा है वहाँ पे जिसका 1 धूर है वो भी वही बराबर हिस्सा हो गया है। हम लोग तो उसमें परेशान है। डेली तहसील के चक्कर लगाते लगाते हर व्यक्ति जिस हिस्सा कसी का जहाँ मामला है सब लोग इतना परेशान है कुछ कहने को नहीं। इससे अच्छा था तो कि कम से कम जैसे था वैसन होता तो वो ठीक था। बहुत परेशानी है इस सरकार में। स्मृति ईरानी का कहना ये है कि 5 साल हमारे क्षेत्र में आपके अच्छा घूमे हैं, जनता से मुलाकात हुई है। यहाँ पे वही बाईपास दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। अच्छा। और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सब हवाई है बस। हाँ। हम लोग तो भाजपा को वोट दिए हैं। अच्छा। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ देंगे। अच्छा। अगर राहुल गांधी लड़ेंगे क्योंकि हमारे पास लोग डेरी हमारे पास लोग आते हैं। हाँ। हर व्यक्ति के मुंह से में यही है कि कांग्रेस राहुल गांधी लड़ेंगे तो वोट राहुल गांधी को दिया जाएगा। अच्छा। और ज़्यादातर तो हम लोग मीडिया में देखते हैं कि मीडिया की वजह से राहुल गांधी को भौकाल बना दिए हैं कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं। अगर राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा। स्मृति का 5 साल का कार्यकाल अमेठी में ठीक रहा नहीं ठीक रहा, क्या है? हमारे सबके समझ में नहीं आवा ना। हमका सबका कब मुलाकात भया है ना हम आई हैं। अच्छा। वही नेता जो हुई हैं वही जाने की स्मृति कब आवत ही कब चली जाती, हम सब नहीं जानी कब आवत ही कब नहीं होती। अच्छा। हमें सबको पता नहीं ना। अरे वो आ रही हैं, देवी पाटन घूम रही हैं, कालीकन घूम रही हैं, आप कह रहे हैं मुलाकात। वही देवी पाटन वाले कालीकन वाले वोट दी हैं भैया जाना। वही देवी पाटन वाले कालीकन वाले वोट दी हैं। अच्छा। हाँ भाई, जैसे का कोनो फायदे नहीं, कोनो मतलब नहीं ना। और शाम कहीं बिजली चली जात है, कम से कम घंटा 2 घंटा जब आदमी के पढ़े का और खाना बनावे का खाए के समय है तो बिजली चली जात है। ये सब है। स्मृति ईरानी की चौपाल आपने देखा होगा जगह जगह हुई। जगह वो नहीं के उनके वही चाटुकार वही नेता वही सब एकदम छापे रहते हैं। अब कोई बोलने नहीं पाता है। अधिकारी भी हम देखे थे, भेटुआ में आई थी, वहाँ अधिकारी और उनके नेता जो सांड गोरू हैं उनको खदेड़ रहे थे। अच्छा। सारे सांड आने के पहले, उनके आने के पहले सारे सांड को खदेड़ के वो जो सफाई कर्मी है सब खदेड़ नज़रअंदाज कर रहे थे। कौन नहीं जानता है, सारे अधिकारी जान रहे हैं सांड से कितनी अव्यवस्था है। और देखिए आप चल रहे सब देख रहे हैं, लेकिन पेपर में और मीडिया में सब कुछ दूसरे बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत दिक्कत है। नहीं, स्मृति ईरानी का ये बोलना है कि चारों तरफ अमेठी में विकास हो रहा है सीधा। तो विकास हो रहा है तो बम्पर वोट से जीतेंगी ना। अच्छा। जब विकास हुआ हर व्यक्ति के समझ में अगर विकास आ रहा है। अच्छा। तो वोट तो देना चाहिए अमेठी को जनता को। 5 साल के कार्यकाल में स्मृति से मुलाकात हुई नहीं? नहीं, हमसे नहीं हुई, कभी नहीं। अच्छा। कभी मुलाकात नहीं हुई। गए थे भेटुआ कुछ काम से तो वहाँ देखा कि चौपाल लगी थी। अच्छा। हाँ, वही कुछ आदमी एक कहाँ से आई थी महिला, उसको बुला करके कुछ काम नहीं हो रहा उसको बोली यही सब, और SDM को समझा दिया, लेकिन कोई अधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं। सब मीडिया और पेपर में सब सही काम हो रहा है। अच्छा, चलिए बाकी कोई VIP आता है जी दादा, कोई अगर VIP आता है इस रोड पे। हाँ। तो सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि खुले जानवर सड़क पे ना आने पाए। अच्छा। वो VIP देख ना पाए कि यहाँ खुले जानवर घूम रहे हैं। ये स्थिति है। और जबकि
इसमें से सारे किसान हैं, छोटे से लेके बड़े किसान तक। आधी पैदावार हो रही, दुगनी की कौन कहे। रात दिन खेतों पे रखवाली कर रहे हैं, लेके लाठी घूम रहे हैं। सरकार 6,000 रुपया 6,000 रुपये कर से का दुगना तो घाटा हो जाता है। 6,000 का दुगना 12,000 का घाटा हो जाता है, और हर व्यक्ति को 6,000 मिल भी नहीं रहे हैं कि सारे किसानों को मिल रहे हों। अच्छा। जो किसी भाजपाई नेता के पीछे घूम रहे थे किसान, उन्हीं का इनरोलमेंट हो गया, वही पा रहे हैं। ये है किसान, इनसे पूछिए, हमसे पूछिए, ये सामने बैठे हैं। 6,000 रुपये मिल रही है। हैं, यही हाल है। आइए चाचा, चुनाव का क्या माहौल है इस बार? कुछ पता नहीं ना, हाँ? कुछ पता नहीं ना, खाली गोरू को पूछा तो बता सकी। अच्छा। हाँ, देख लिया चारों कदी 100 ढिवाकत है, झटका लगाई वो तोड़ के हल्की हाँ क्या बताई। अच्छा। हाँ, सारी रात रहे लाठी घुमा करा, वो हारी हाकत हरी परा है, वो हारी हाकत वो हारी परा है। अच्छा। सारी फसल खत्म हो गई, ये खाली गेहूँ धान के अलावा कतो देखो अरहर चना मटर का तो कुछ हुआ है? कुछ नहीं। सरकार 6,000 रुपया जो दे रही है। अरे 6,000 रुपये वो दे, जुताई भरे कराई वो 6,000 वो कहा हुआ थे। 6,000 रुपये पहिला भरे चाही पाली चल गया यार। तू बता 6,000 तेरी महंगाई बा है। 6,000 देता है, भीख या देता है जानो। अच्छा। 6,000 वो कहा हुआ थे, 1 बीघा खेत दूधा जुताई दिया, 6,000 हो ही। यहाँ की सांसद हैं जो है स्मृति का भी मुलाकात हुई। वो जगदीशपुर हुए घूमे, और मेठी तिहारी कबो आई नहीं, इलेक्शन भले कतो चली गई हूँ एकाध गाँव में। अच्छा। और मेठी तिहारी कबो भूलम नहीं आई। हाँ, ये इलेक्शन में भले आई हूँ कतो। कहने का मतलब आपसे मुलाकात नहीं हुई? कबो नहीं, कभी नहीं। अच्छा। तो अगर यहाँ से सांसद स्मृति ईरानी है और इस साइड राहुल गांधी हैं, तो अगर राहुल गांधी आए या ये स्मृति आई, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि राहुल की सीट निकली? अगर लड़ी है तो जीत जी। अच्छा। अगर राहुल गांधी आए तो सीट फाइनल होगी। हाँ। स्मृति ईरानी खिलाफ का है इतना काका? काव करती है जो उनके फेवर हो बरे, काव करती है ये लाइक गोरू कह दी। अब भाई केहू को पता ला गया आवत है, सफाई कर भी है, यहाँ रह गई लग जाए को हर उनकी खेत में कर दी है। अच्छा। सड़की भी दिखाई पड़े बस। अच्छा। सड़की पे ना हुए। VIP मैंने जाता है, देख लें उनके नौकरी चलिए। अच्छा। देखिए कि गांव के जो है ये दादाजी हैं, इनको पता है सब कि सही चीज़ क्या है। अगर जानवर रोड पे आए तो उनकी नौकरी जाएगी। चाचा को पता है कि जानवर कोई आवत कहा थे भैया। हाँ। आवत है थोड़ी देर हाक दे दिया कलू, देख ले लाई तो भाई हमारे सब जल्दी पैसा पाओ तो छुट्टी पाई आप। अच्छा। हाँ, वही मेरे ला के खेत के ले जाए कहते करके हम कह दिए लोग के साफ। अच्छा। पहले की सरकार में कोनो काम होता रहा। हाँ भैया, पहले की सरकार जो पहले सरकार रही ओमा कम से कम कोनो गलत काम होता है तो केहू से कह दिया तो गलत काम रुक जाता रहा। जैसे प्रधान हमारे यहाँ उससे रद्दी ईंटा नाली खड़ंजा हर चीज़ बनवाता है, उससे रद्दी ईंटा मिलबे नहीं करी। हाँ हाँ। यह तरह प्रधान काम कराता है। अब वो केहू से कहा तो कमीशन ज़्यादा हो पड़ता ही। हाँ हाँ। क्यों सुने के नहीं तैयार है। काहे कि मतलब जून है पहले रहा तो क्यों न क्यों नेता से कह दिया कि भैया यहाँ गड़बड़ होता है, हुआ गड़बड़ होता है, नाली खराब है, ये सब खराब है। और अब तो भैया कतहूँ गुहार लगाओ कि सुनने वाला नहीं ना, नेतागिरी है ये नहीं ना। ये हाल हो गया है। हमारी हिम्मत नहीं कि मुख्यमंत्री तक पहुँची। तो इतना गड़बड़ काम, जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल के नाली बनी, हमारे यहाँ कुछ नाली खड़ंजा बने, उससे रद्दी ईंटा उससे रद्दी मसाला कतो लाग नहीं ना। अच्छा। तो पूछे कि भैया ऐसे रद्दी ईंटा नहीं मिला आपका और कमा लेते हैं, कहें काका हम सब कमीशन सब ऊपर ताई जाते हैं। तो भाई यही है भाजपा सरकार जिसमें कि फुल्ला खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे है, जैसा कि चाचा जी के द्वारा बताया गया। चुनाव क्या माहौल रहेगा इस बार? चुनाव भैया राहुल गांधी बिना कहे सुने जीती हैं, इतना वोटें जीती हैं कि सीमा नहीं ना। अच्छा। हाँ, बिना सीमा नहीं कितना वोटें जीती हैं। हम आगरा कम से कम 5 लाख वोटें जीती हैं यहाँ से। वाह। हाँ, कन्फर्म है। और सांसद जी आती हैं, मार्केट घूम रही हैं, सबसे जनता से मुलाकात कर रही हैं, आप कह रहे हैं राहुल जीतेंगे? हमारा लोग कोई काम ही नहीं हो रहा। हम कैसे जान लें कि आती हैं जाती हैं? अब उनके इस खेल तो वही जाने या फिर नेता लोग जाने उनके। अच्छा। बाकी हम लोग कोई काम नहीं हो रहा है और फर्जी परेशान किए जा रहे हैं अलग से। अच्छा। हाँ, बिजली पानी सड़क खड़िंजा किसी प्रकार की? बिजली पानी सड़क खड़िंजा सब राहुल गांधी की देन है।
जी। बिजली पानी सड़क ये सब राहुल गांधी देन है, वही वो बाईपास दिखाई पड़ता है और वो सब पहले की बात है। अच्छा, अब जाके बन गया तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बाकी लोगों से बात करते हैं। चाचा क्या हाल है, चुनाव क्या माहौल है? हाँ? उन्हें लगा के बात। अरे अपना बताइए, उनका अरे हम छोड़िए। तो कुछ नहीं, हम नहीं जानते कैसे। कुछ नहीं जानते, चला कौन बात है, अपना बताइए दादा। लगाओ हमारे। अरे अपना बताओ क्या हाल है? बस वही जो बताएं भैया और का। अच्छा। हाँ, चुनाव का क्या माहौल रहेगा इस बार? कांग्रेस निकले और का। अच्छा, कांग्रेस निकले। काहे बरी? अरे अब वो हमेशा के रहन है, यही वजह से अब की राहुल निकली हैं। चलिए, अभी आपने देखा यहाँ की जो जनता थी सबसे बातचीत हो गई है, जो इनका विचार था वो आपके सामने है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।